15 जून को हमारे थाना मतलौडा में, वही आवाज़ बंद कर दें प्लीज़ आप लोग। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की FIR करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलौडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी, तेज़धार हथियार की, गर्दन के ऊपर, छाती के ऊपर। तो ये शक होता है कि इसकी हत्या की गई है। और दूसरी तरफ 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो उसमें क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ। और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो घर वालों ने बताया कि हो सकता है उसने उसकी हत्या की हो। तो तुरंत ही, क्योंकि ये लड़का जो यहाँ नहर में मिला था वो पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका पुलिस को पता था, तो तुरंत ही जब ये शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है, तो उस लड़के को हमारी CIA 1 की टीम ने पार्क हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को ये लड़की जो मरने वाली है, शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहाँ पर इसने कोई गाना शूट करना था। ये हरिवाणी एल्बम तैयार करती है, तो अहर गांव में कोई गाना शूट करना था, वहाँ के लिए इस सुनील के साथ ये गई थी और रात तक इन्होंने वहाँ पर शूटिंग की। जब करीब 10 बजे ये वहाँ से इसको लेके चलता है, तो रास्ते में किसी बात को लेके इनकी कहासुनी हो जाती है और वो कहासुनी बढ़ जाती है। तो गाड़ी में एक चाकू पड़ा हुआ था, सुनील ने चाकू से उस लड़की की हत्या कर दी, गर्दन पर वार की, छाती पर वार की, उसकी हत्या कर दी। और घटना को छुपाने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए, डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए उसने गाड़ी समेत वो नहर में उतार दिया गाड़ी को अपने, क्योंकि उसका तैरना आता था, उसको पता था कि मैं गाड़ी छोड़ दूंगा तो ये बह जाएगी और मैं तैर के निकल जाऊंगा। और ये घटना इत्तेफाकिया लगेगी कि गलती से ये गाड़ी नहर में गिर गई है। तो इस घटना को इत्तेफाकिया घटना दिखाने के लिए इसने गाड़ी को नहर में डाल दिया और शीशे खोल दिए थे, तो खुद तैर के बाहर आ गया और वो लड़की बह गई। सर, मारने का कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? मारने का कारण इनका अभी तक यही आया है कि जिस समय ये वापस चले थे वहाँ से, तो ये लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर। वो मना कर रहा था कि भाई किसी और से क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये इसके साथ रहता था। तो उसी बात पर इनकी कहासुनी बढ़ गई और उसी बात पर उसने उसकी हत्या कर दी। देखिए, जान पहचान थी, यार दोस्त थे, काफ़ी सालों से इनकी जान पहचान। कहाँ से लेके आए? चाकू पहले से इसकी गाड़ी में रखा हुआ था। इसका हो सकता है इसने पहले ये प्री प्लान कर रखा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हत्या करूँ। सर, पहले रहने वाली कहाँ की है सर ये? लड़की अपनी बहन के पास रहती थी सतकरतार कॉलोनी में। मूल रूप से कहाँ की है? कब से रिलेशन में थे सर? कब से जान पहचान? देखिए, इसका ये करीब जो अभी तक पता लगा, इसने बताया 4 साल से जान पहचान थी, इनकी यारी दोस्ती थी। ये पहले मित्तल मॉल में दोनों ही नौकरी करते थे, वहाँ से इनकी जान पहचान हुई थी। सर, नेहा ने जिस तरीके से उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पहले भी ये प्रताड़ित करता था या पहले भी कुछ